अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब समझते हैं कि तमाम इदारे जो हैं उस तरह काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उन पर एतबार किया जा सके। ना तो वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर एतबार कर रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो समझते हैं कि उनके ताल्लुकात कोई आइडियल हैं, और अदलिया के ऊपर अलबत्ता उनकी थोड़ी बहुत उम्मीदें बाकी हैं और वो समझते हैं कि अदलिया आइन की प्रोटेक्शन करेगी और अदलिया जो है वो कानून की बालादस्ती कायम करेगी। दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा ने जो अभी हाल ही में गुफ्तगू की है उसमें वो अदलिया से खासी नाराज़ नज़र आईं और उनका ये कहना था कि अदलिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को सहूलत देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और उनके लिए रास्ते बनाते हैं। तो ये कोई पहला मरहला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी किसी के मुखालिफ आते हैं फैसले तो वो उसको जो मुखालिफ होता है वो तो उस पर खुश होता है, जो हामी होता है वो कहता है ये क्या हो गया। तो ये हमें एक नज़र आता ही रहता है हमेशा से तज़ाद के मनपसंद फैसले हर कोई चाहता है। इसका हल क्या है और क्या वाकई बहुत ज़्यादा बोझ इस वक्त अदलिया पर है? अगर तमाम सियासी फैसले क्या अदलिया ही करने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा बात करेंगे इमरान खान साहब के बयानिए के हवाले से, जो अमरीकी साजिश का बयानिया वो सामने लेकर आए थे जिसे अवाम में बड़ी पजीराई भी मिली। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब उनकी हुकूमत गिराने के जिम्मेदार थे, उन्होंने बेसिकली अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया, लेकिन साजिश की जो इब्तिदा है वो अमेरिका से नहीं हुई बल्कि यहीं से हुई और फिर बाद में उसको एक्सपोर्ट किया गया। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब अपने बयानिए से यू टर्न ले रहे हैं, जो कि वो पहले कहते थे कि अमेरिका ही जिम्मेदार है उनकी हुकूमत गिराने का। तो क्या इस तरह से उन्होंने खारजा ताल्लुकात को दाव पर लगा दिया? इसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी और जो ओवरऑल इलेक्शन के अब क्या सूरत हाल है उस पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर भी बात। पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, सबसे पहले ज़रा जो पहली बात है कि अदलिया के हवाले से हम कर रहे थे और ये हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं कि मनपसंद फैसले हर कोई सराहता है और जो मुखालिफ फैसला आता है उसको तनकीद की जाती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में लगता है कि अदलिया पे बहुत बोझ और मजीद तनकीद बढ़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई फैसला जो भी किसी को तो नापसंद होगा, तो फिर ये इसी तरह हमें मुतहारिब ग्रुप नजर आएंगे। बिस्मिल्लाह। देखें, बहुत ही आपने अपने इंट्रो में जो बात की ना और जो ये आपका सवाल है, ये दोनों एक दूसरे से नथी है। वो कैसे? देखें, इस्टेब्लिशमेंट अगर आपकी बात माने तो बहुत अच्छी है, अगर आपकी बात नहीं मानती तो आप कहते हैं जी वो बुरी है, उससे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं बुरा। इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात माने तो बहुत अच्छा है, अगर ना माने तो उनसे बुरा कोई नहीं। और अदलिया अगर आपके हक में सारे फैसले आ जाएं तो फिर तो अदलिया बहुत अच्छी है, आइन और कानून की पाबंद है। लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला आ जाए तो वो तो फिर दबाव में आ जाते हैं, वो तो पैसे खा लेते हैं, वो तो इस तरह की जो चीज़। इमरान खान साहब जो हैं वो कर क्या रहे हैं? इमरान खान साहब खुद अदलिया पे इस वक्त दबाव डाल रहे हैं, या अदलिया की कोई तारीफ़ें नहीं कर रहे, या अदलिया पे कोई अपना भरोसा नहीं दिखा रहे। वो उनको वार्निंग दे रहे हैं कि बच्चों, अगर तुमने भी मेरे हक में फ़ैसला ना किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो आज मैं जनरल बाजवा के साथ कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो आज मैं इलेक्शन कमीशन के साथ कर रहा हूँ। देखें, वो कौम को कह रहे हैं कि तैयारी कर लें, ये लोग अदलिया पे दबाव डालेंगे यानी उनके मुखालिफ, लेकिन दबाव वो खुद भी डाल रहे हैं। इसी तरह जब वो अगर आप बात करें मरीम नवाज़ की, तो मरीम नवाज़ क्या कह रही हैं? मरीम नवाज़ भी बिल्कुल उसी तरह से अदलिया पे दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा, अगर आपने इमरान खान साहब के हक में फ़ैसले दिए और हमारे ख़िलाफ़ दिए तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर आप कभी वो किसी दामाद का किस्सा ले आती हैं, कभी किसी और का मामला कर देती हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप इन दोनों को बातों को छोड़ दें, इल्ज़ामात को छोड़ दें। अगर हकीकत देखें तो अदलिया ने तो इन दोनों पार्टियों को बल्कि तमाम सियासतदानों को हमेशा रिलीफ दी है, क्योंकि कानून इस बात पे अमल करता है कि किसी हज़ार जो है ना गुनाहगार वो चाहे बच जाएं, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा अदालतों में, पूरी दुनिया की अदालतों में और हमारे यहाँ भी, शक का फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को मिलता है। यहाँ पे मामला ये है कि देखें, इन्हें रिलीफ मिल जाए जब सियासतदानों को इनकी ज़मानतें हो जाएं तो फिर मेरिट पे फैसला है। अगर इनकी ज़मानतें ना हो, इनको कोई रिलीफ ना मिले, इनके मुखालिफ को रिलीफ मिल जाए तो फिर इनके साथ ज़्यादती हो गई है। ये रवैये अब इन्हें छोड़ना होंगे। इदारे जो हैं वो हम सब के इदारे हैं, इदारों पे आपको भरोसा करना होगा, इदारों पे आपको एतमाद करना होगा, फिर ही इदारे जो हैं वो सही काम कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आप खुद भी एक वकील हैं,
ये जो एक रवैया है सियासतदानों की तरफ से, आप समझते हैं इसमें तमाम सियासी जमातें एक ही तरह बिहेव करती हैं कि सबको मनपसंद फैसले चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला हो, भले वो किसी के भी हक या खिलाफ आए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि तनकीद शुरू हो जाए? मेरे ख्याल में ये बात इमरान खान साहब के ऊपर एट्रीब्यूट करना तो जाती होगी। आज इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है मरियम नवाज की, जो उन्होंने एक अदलिया पे हमला किया है, आज अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की है, और सिर्फ जो है वो एक जो आइन के मुताबिक जो फैसला आया है उस पे उनको वो सीखपा हो गई हैं, वो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज जो है और पीडीएम जो है वो बिल्कुल जो है वो इलेक्शन से बिल्कुल वो भागना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका वो ख्याल है कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो अक्सर हलकों में उनको कैंडिडेट भी नहीं मिले और उन्होंने अपने कागजात भी फाइल नहीं किए। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि बैलेंस करना तो अच्छी बात होती है, ज़ाहिर हमारे प्रोग्राम का तकाजा है, लेकिन बयान मरियम नवाज का है, तनकीद इमरान खान पे है, ये समझ में नहीं आई। बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी फैसले आए हैं ये उन्होंने उसको तस्लीम किया है, और अदलिया के ऊपर उन्होंने कभी कोई ये बात नहीं की। और ये बात कहना कि पब्लिक जो है वो आप तैयार हो जाए अदलिया के फैसलों पे अमल दरामद के लिए, ये अदलिया पे दबाव डालने की बात है। मुझे इससे बरसद एहतराम इख्तलाफ है, क्योंकि अदलिया पे दबाव नहीं है। अगर अदालतों के फैसले जो है वो जो इदारे हैं वो नहीं मानेंगे, तो फिर पब्लिक जो है उनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिसकी कस्टोडियन अदालत है, तो वो अदालत के साथ खड़े होते हैं, और अदालत के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कोई भी शख्सियत या ग्रोह या इदारा ये कहे कि जो आइन और कानून के मुताबिक होने वाले फैसले हैं उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, तो फिर जाहिर है अवाम ही अपने इदारों की हिफाजत करती है और उन्हीं को करने चाहिए। कौन सा ऐसा फैसला आया है जिसमें मरियम नवाज जो है वो इतनी सीखपा हुई आज कि उन्होंने जो है या फिर वो अपने फैसले में ये जिक्र ही अपनी बयान में, इमरान साहब दोनों से बल्कि मैं ये बात पूछूंगी, या तो ये होता है ना कि आप ये कहते हैं कि देखिए जी आइन ये कह रहा था लेकिन फैसला ये आया है तो इसलिए हमें इख्तिलाफ है, फिर आप इल्जाम भी लगाएं कि जी कोई दामाद है कि कोई सुसर है, कौन है। आप पहले उसका कोई ये कॉन्ट्रडिक्शन तो दें कि किस बात पे एतराज है। एक चीज क्लियर है, आइन में 90 दिन में इंतखाब है, यही फैसला कह रहा है। बिल्कुल, मैं तो बात ही ये कर रहा हूँ कि ये इसी तरह दबाव डालते हैं। देखिए फैसल चोई साहब जो हैं ये हमारे से बहुत ज़्यादा कानून के मामला समझते हैं और इनकी राय का हमने हमेशा एहतराम किया है, इनको फोकियत भी दी है कानूनी मामलात में। लेकिन गुजारिश ये है कि शायद आज इन्होंने इमरान खान साहब की बातें सुनी नहीं, जो उन्होंने कहा है कि माजी में अदालतें क्या कुछ करती रही हैं, तो वो क्या है, वो भी एक तरह का मैसेज ही है। ये मेरे से ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको समझते हैं कि ये मौजूदा अदलिया को भी एक मैसेज है कि उन्होंने ऐसे किया था, तुमने अगर किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मामला ये होता है कि सियासत नहीं, मैं तो ये कह रहा बिटवीन द लाइन मैसेज होता है। सियासतदान कभी भी ये नहीं कहते, कभी भी ये नहीं कहते सियासतदान, ये खासतौर पे अदलिया के मामले में। देखिए गुजारिश ये है कि मरियम नवाज हों या इमरान खान साहब हों या कोई भी हो, इदारे जो हैं वो अवाम के लिए हैं और अवाम ने ही, चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक है, अवाम ने ही उनके लिए फिर खड़े होना है। सियासतदानों ने या खवास ने कभी ना खड़े होते हैं ना होना है, लेकिन ये अपने मकसद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने डेली बेसिस पे आप देखें, एक दिन ये तारीफ़ कर रहे होते हैं, दूसरे दिन तनकीद कर रहे होते हैं। मकसद सिर्फ अपना मकसद हासिल करना। लेकिन आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो बड़े, मुझे लगता है कि फैसले शायद अदालतों के थ्रू ही होंगे। जाहिर है जब पॉलिटिशियंस मिल बैठ के फैसले नहीं कर रहे हैं और बाकी इदारे ये पॉलिटिकल हो गए हैं, तो फिर फैसले तो अदलिया ही कर रहेगी, मुझे तो जाहिर ये देगा। तो फिर इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में तो फिर ये जो एक हमें नजर आ रहा है कि कैंपेन अदलिया के ऊपर वो तो बड़ी तेज हो जाएगी, चाहे वो किसी भी तरफ से हो। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि आप खुद, आपकी ये नाकामी, हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि ये अदलिया में अगर चीज़ें जा रही हैं तो नाकामी किसकी है? हमारे काबिल तरीन जो सियासतदान है उनकी नाकामी है। पार्लिमान में जब आप फैसले नहीं कर पाते और जो फैसले आपने पार्लिमान से बाहर भी मिल बैठ के करने हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो फिर अदलिया की तरफ ही लोगों ने जाना। जो अभी इमरान साहब की आप बात खुद कोट कर रहे थे कि माजी में जो, तो इस माजी में बहुत सारे वाकई ऐसे फैसले हुए हैं, और अगर माजी के हवाले से कोई फैसले की बात होती है तो आप भी इस बात पे तो तस्लीम करेंगे ना। अब चाहे वो भुट्टो साहब की फांसी का फैसला हो, नवाज शरीफ साहब की नाअहली का फैसला, बहुत सारे मुतनाज़े फैसले हैं और उसके ऊपर लोग जो है वो बात करते हैं, फिर उसका रेफरेंस तो आता है। तो अगर खान साहब भी यही रेफरेंस दे रहे हैं, समीना करनी चाहिए और खान रेफरेंस दें, जरूर दें, 1000 दफा दें,
लेकिन आप इस बात को दिल पे ना लें कि मैं इमरान खान साहब के बारे में कह रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल सियासतदानों के रवैये की बात कर रहा हूँ कि चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हों, ये अपने मकसद के लिए सबको ठीक कहते हैं, दूसरे की बात हो तो इस पे उन्हें इतराज नजर आता है। चौधरी साहब, क्या हम ये समझें कि अब नजरिया जरूरत से जान छूट चुकी है और अदालतें बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके ही आगे आइंदा आने वाले फैसले करेंगी, या आपको लगता है कि अदालतों और जज के ऊपर भी फर्क है कि वो किस तरह से किन इदारों के, या फिर आप यूं कह लें कि किस तरह से किसी दबाव के बगैर फैसला करें? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जजेस के ऊपर भी फर्क होता है। बाज़ जजेस जो है वो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते, बाज़ जजेस ने प्रेशर लिया है। माजी में अदलिया ने कि ऐसे काम किए हैं। भुट्टो साहब की जो फांसी हो, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला हो, या मुशर्रफ साहब के जो टेक ओवर को जो है वो डिक्लेयर कर उसको जस्टिफाई करना हो, इस पे कौन फख्र करेगा? और अगर उसका रेफरेंस दिया जाता है तो उसमें बुरी बात क्या है? क्या इदारों ने, क्या जब मुल्क टूटा तो उसमें इदारों के किरदार के ऊपर कोई बात करे तो क्या फिर वो ये समझा जाए कि ये उसकी बदनीति है? मैं नहीं समझता। तारीख में ज़रूरी है कि ये जो मामलात हुए इनके ऊपर डिस्कशन हो, इसके ऊपर बात हो, और फिर वहाँ के जो उसके मज़मरात हैं उनको डिस्कस किया जाए, उन पे बात की जाए ताकि आगे लेसन लिया जाए। अभी अदालतें पूरी तरह से फ्री नहीं हैं, इसको कहना अगर कोई भी शख्स कहे तो मुझे उस पर शंबा होगा। ये तो जो इस बार जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई पिछले साल में, तो वहाँ पे बैठे हुए जो सीनियर प्यूनर जज हैं उन्होंने शिरका से पूछा, उसमें जजेस भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, अपना बाकी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग थे। उन्होंने क्या किया कि आपको ये यकीन है कि अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो कोई हाथ नहीं उठा, और उन्होंने कहा कि हमें आज ग्रेड F मिला है। और ख़ुद अदालतें जो हैं इनका बहुत सारा दफ़ा ये मामलात आए हैं कि वो इसके ऊपर अपनी कारकर्दगी के ऊपर मुतमईन नहीं है। अदालतों के इस किस्म के फैसलों से, जैसा एक कल पर फैसला आया, ये परसों फैसला आया, इस किस्म के फैसलों से अदालत की इज़्ज़त बढ़ेगी। अगर कोई नज़रिया ज़रूरत के ऊपर जाएगा तो जज और इदारा दोनों की इज़्ज़त कोई नहीं करेगा। नज़रिया ज़रूरत के ख़िलाफ़ है लोग, नज़रिया ज़रूरत से लोग नफ़रत करते हैं, और नज़रिया ज़रूरत के तहत ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने हैं तो फिर कोई फेस के पीछे के जो केस के पीछे फेस नहीं देखने चाहिए, तो फिर वही होना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, क्या हमें तो नहीं मालूम? फिर चौधरी साहब, जो सियासी जमातें हैं उनको भी उस तरह से मौका नहीं मिल सकेगा, ना उनके जो अदलिया मुखालिफ बयानी हैं वो कोई सुपरहिट हो सकेंगे। जब लोगों को पता होगा कि आइन के मुताबिक फैसला आया है तो आप भले जितना मर्जी उस पर तनकीद करें। ठीक है, चले थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। इमरान साहब, मजीद आपको कुछ कहना तो थोड़ा, मैं अब जरा इस पे आ जाती हूँ। जो इमरान खान साहब ने US कॉन्स्पिरेसी के हवाले से बात की है, और एक दफ़ा फिर से वो खबरों में आ गई बात के जनाब ये यू टर्न है। इमरान साहब तो हमेशा ये कहते थे कि अमेरिका ने कहा और यहाँ के लोगों ने उन्हें निकाला। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका ने नहीं कहा था, यहाँ बाजवा साहब ने प्लान किया और अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पॉलिटिशियन से मिलकर जो है वो उनको निकाला इक़्तिदार से। तो आप इसको यू टर्न समझ रहे हैं? देखें, हर सही शूर आदमी इसको यू टर्न नहीं समझेगा। आपने अमेरिका एक सुपर पावर है, आप उसको पाकिस्तानी सियासत में क्या पूरी दुनिया की सियासत में बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि आपकी इसके बारे में क्या सोच है कि उनकी इंटरफेरेंस आपके अंदरूनी मामलात में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के आपके मरूजी हालात हैं, जिस तरह से आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, जो चीज़ें उसमें अमेरिका जो है, अमेरिका बहादुर के किरदार को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसने यहाँ पे असरअंदाज होना ही होना है। आपने पहले सिर्फ अपना बयानिया बनाने के लिए, कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए यह शोर मचा दिया कि अमेरिका ने साजिश कर दी, अमेरिका ने साजिश कर दी। उसके बाद आज जब आपको ये उम्मीद नज़र आई या किसी समझदार ने बताया, समझाया कि भाई अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी के बगैर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इक़्तिदार में आना, आप इस वक्त मकबूलियत की बुलंदी पे हैं, तो आपको ठीक करें, तो अचानक आपको याद आ गया कि ओहो, अमेरिका बहादुर की तो नहीं थी, ये तो अंदरूनी चाल थी, अमेरिका को मदद ली गई। ये देखें, मेरे ख्याल से किसी सियाने नहीं बताया, क्योंकि जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए तो अब खुल के तनकीद चूंकि हो सकती थी। नहीं, बात ये नहीं, तो फिर उनके ऊपर जनरल बाजवा साहब अब हो या जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड हो, अमेरिका से जनरल बाजवा साहब का क्या ताल्लुक? अमेरिका का जो बयान, देखे ना, जब आर्मी चीफ वो खुद थे ना जनरल बाजवा, उस वक्त वो बाहर आके फिर अमेरिका के थ्रू। समीना देखें,
जब आप वो आर्मी चीफ थे तो आप खुद मिन्नतें करके मिलते थे, अंधेरे में जाके भी आपने मुलाकातें की। जो आप दूसरों पे हमेशा इल्ज़ाम लगाते थे वही आपने एक्ट दोहराया। अब चाहे आप ये कहें कि जी उनकी मर्जी थी, उनकी ख्वाहिश थी, आप अगर उनकी ख्वाहिश थी आपकी नहीं थी तो आप जाते ही ना। आप भी रात के अंधेरे में गए, ईवान सदर खाली करवा के गए। सब मामला ये है कि आपने भी वही काम किए जो दूसरों ने किए। फिर यहाँ पे अमेरिकी साजिश करके आपने अमेरिका को बिल्कुल अपने खिलाफ कर लिया, नाराज़ कर लिया। ये IMF के जो झटके आपको आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तमाम मालियाती इदारे हैं, या इवन आपके सऊदी अरब और UAE जैसे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी आपको पता है कि बिल्कुल। तो जब आप खारजा मामलात को इतने उस पर ले जाएंगे तो फिर मुल्क को भुगतना पड़ेगा। ठीक है चौधरी साहब, फिर ये जो सब इसको PTI वाले कहते थे ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो फिर इसको अब क्या एक्सपोर्टेड हुकूमत कहा जाए? क्योंकि अब तो खान साहब कह रहे हैं कि पहले एक्सपोर्ट किया गया मामला सारा, फिर वहां से इम्पोर्ट दोबारा वापस आया है, तो फिर इसको क्या अब नाम देंगे आप? नहीं, ये मामला इस तरह से नहीं है जैसे डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्या साइफर को डिनाई किया गया है? क्या डोनाल्ड लू की जो बात है उसको इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो बात सही नहीं थी? क्या ये नहीं कहा गया कि NSC के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था उसमें साइफर पे होने वाली जो डिस्कशन थी और उसके बाद आने वाली प्रेस रिलीज है, क्या उसको डिनाउंस किया गया है? ज़ाहिर ऐसी बात नहीं है। और अमेरिका, और अगर ये कहा है कि जनरल बाजवा का अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक था, तो मुझे इस पर थोड़ी सी हैरत ये होगी। अमेरिका का बहुत क्लोज रिलेशन है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा से रहता है। और इस पे जो ये कह देना कि फॉरेन ऑफिस के जो अमेरिका अभी IMF का झटके लगा रहे हैं, तो क्या इस हुकूमत है अमेरिका के साथ क्या किया हुआ है कि जो झटके लग रहे हैं? इन्होंने तो अमेरिका के खुशामद में हर हद पार कर लिया, खासकर वो तो आते ही नहीं है, वो तो रहते ही उधर हैं। वो तो पाकिस्तान के दौरे पे कभी कभी आते हैं जी, उसी वक्त से नाराज कभी कभी आते हैं पाकिस्तान के दौरे पे। बात यह है कि ये बात इस तरह से नहीं है, इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। हुसैन हक्कानी को वहां पे जो रिपोर्टेडली कहा जाता है, ये कहा जाता है कि वहां पे उनको हायर किया गया और उन्होंने ये लाइन ली और ये लाइन यहाँ से फीड हुई, और वो जो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो उनको लॉबिस्ट फर्म जो हायर की हुसैन हक्कानी ने वाशिंगटन में, उन्होंने ये बयानिया जो है वहाँ पे ये उसको कहा और बाजवा साहब की इमा के ऊपर कहा गया। तो ये बात जो है इसका बैकग्राउंड है, और ये कहा गया आज जो उन्होंने ये कहा कि ये आपकी बात ठीक है कि चले हम ये कह सकते हैं कि वाकयात की तरतीब अब जो इमरान खान साहब बता रहे हैं वो थोड़ी सी हमें बदली हुई लग रही है पहले, लेकिन चीज़ें सारी हकाइक वहीं पर अपनी जगह मौजूद हैं, ये बात ठीक हो गई। लेकिन इसमें सवाल ये कि अगर जनरल बाजवा इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना चाहते थे तो वो यहाँ के पॉलिटिशियन से मिलकर जैसे कि गिराई, तो वो गिरा ली गई, तो उसके लिए उन्हें अमेरिका को पूरा एक नैरेटिव बनाने की जरूरत ही क्या थी? आखिर क्यों उन्होंने उसको, हुसैन हक्कानी को, अमेरिका को इन्वॉल्व करने की उन्हें क्या जरूरत पेश आई थी? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म होता है वो कोई आम आदमी तो नहीं होता, उस पर इंटरनेशनली जो चीज़ें होती हैं उनको भी तो देखना होता है। अब तो जनरल बाजवा साहब का, क्योंकि जनरल बाजवा साहब की तरतीब जो है जो तरदीद है वो भी बिला वास्ता आई है, अपना बिलवास्ता नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली आई है। किसी की बात जो उन्होंने करवाई फिर किसी से उसकी तरदीद भी करवाई। अब ये बातें इंटरव्यू में आई जिसको जो है अभी तक ना इदारे ने जिसने ये कॉलम छापा ना लिखने वाले ने कहा कि ये कहीं जगह पे ये इसकी बिल्कुल आउटराइटली नहीं की। वो तो कहते हैं कि उन्होंने गिराई है। अब उस मामले में इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि बाजवा साहब ने जो एक किरदार अदा किया वो सही नहीं था और वो बिल्कुल गलत किरदार था, और उसको उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अपने उसमें जो बकौल इंटरव्यू जो है बकौल शख्स से कि एक इंटरव्यू हुआ है या जो उनकी बातचीत हुई है तो उसमें उन्होंने एडमिट किया है। तो अब इन बातों बाजवा साहब के तो गिराने के ऊपर सवाल ही नहीं है, वो तो बाजवा साहब भी मान गए, चले हम इंटरव्यू को सही मान लेते हैं। चाहिए ना उनको भी पूछे कि आपने ये सारा काम जो किया है, ये जो आपने बाद में कॉलम लिखवाए हैं, मैंने कल भी आपको ये कहा था कि जनरल बाजवा साहब नीड्स टू बी कॉशियस। वो जो बात करते हैं बड़ी कैजुअल बात करते हैं जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। जनरल बाजवा भी मान गए कि उन्होंने गिराई है, बकौल कॉलम नवीस, और इमरान साहब भी मान गए कि उन्होंने गिराई है, तो फिर बीच में अमेरिका कहां से आ गया? सवाल तो सिर्फ इतना था मेरा, जनरल बाजवा ने तो बिल्कुल गिराई है जैसे कॉलम निगार कह रहे हैं कि उन्होंने माना,
और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने माना और वो खुद भी मान रहे हैं कि ये साइफर और डोनाल्ड लू की जो गुफ्तगू है ये उसके तनाजुर में बात हो रही है। वो जो इमरान खान साहब गालिबन ये बात करना चाह रहे हैं वो इस तनाजुर में बात करना चाह रहे हैं कि वहां से ये बात हुई है, वो उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर इमरान साहब से भी इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। थोड़ा आगे चल के बात करेंगे कि ईसीपी अहम इजलास भी कर रहा है, तो क्या इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी या अभी कोई गुंजाइश बाकी है मजीद? ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी साजिश का बयानिया, क्या इससे खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा, क्या सच क्या झूठ, क्या कोई एग्जेजरेटेड स्टोरी थी, क्या था, उस पर बात चौधरी साहब ने अपना तफसीली मौक़िफ़ दिया। इमरान साहब का मैं कमेंट ज़रूर उस पर ले लूँ। इमरान साहब, आपको क्या बुनियादी तौर पर नज़र आता है कि अमरीकी साइफर अपनी जगह मौजूद था, लेकिन बाजवा साहब की अपनी एक जो भी आप कह लें कि एडवेंचरिज्म था, किस तरह से ये मामला हुआ? इसमें ना देखें, आपको याद होगा कि जब ये इशू इतना साइफर का नहीं बना था, अभी शुरू ही हुआ था, तो हमारे साथ उस वक्त जफर हिलाली साहब थे प्रोग्राम में। तो हमने उनसे, क्योंकि वो तो एक सीनियर एम्बेसडर खुद रहे हैं, अमेरिका में भी उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए, हमने उनसे पूछा था कि ये साइफर जो है आप इसको क्या समझते हैं? तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि रबिश। उन्होंने कहा इस जैसे पता नहीं कितने लेटर जो हैं वो रोज़ाना आते हैं, याद है ना आपको? बाद में अगरचे जब ये बन गया हाइपर तो उनका भी साथ उसमें हो गया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने, चौधरी साहब तो बुरा मना जाते हैं, शायद 360 एंगल का यू टर्न लिया इस पे। अच्छा देखें, 19 नवंबर 2022 को उन्होंने क्या कहा था? 19 नवंबर 2022 को उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा का मेरी हुकूमत गिराने से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने नहीं किया था, अमेरिका ने किया था, बल्कि उन्होंने कहा था वो तो न्यूट्रल थे बस। हाँ, अब सुन लें, आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जनरल बाजवा का इशारा किया जा रहा था, अमेरिका का उसमें किरदार नहीं था, अमेरिका का उसमें हाथ नहीं था। तो मैं फिर यही गुजारिश करूंगा 10 बस्ता कि असल ये मामला ये है कि हमारे सियासतदान बड़े अच्छे, बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन ये इक़्तिदार से ज़्यादा और कुछ पसंद नहीं है। इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इक़्तिदार होता है। उसके लिए यू टर्न लेना पड़े, उसके लिए किसी को झूठा साबित करना पड़े, सच्चा करना पड़े, इनको उससे कोई सरोकार नहीं होता। किसी भी पार्टी का लीडर, उसका मतमे नज़र सिर्फ ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है उस पर जाके बैठ जाए, अमेरिका जाए बाढ़ में, उससे ताल्लुका जाए बाढ़ में, फौज इदारे तमाम अदलिया सब जो है ना उसकी नोक के नीचे हों, उसकी मर्जी में सब ताबे हों, तो सब अच्छे दी आवाज़ है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए तो मुल्क की सालमियत भी नुकसान में है, आपकी आज़ादी भी नुकसान में है और सारा कुछ खतरे में। लेकिन लास्टली चले अमेरिका का किरदार के ऊपर तो आपकी आ गई है एक टेक जो चौधरी साहब, लेकिन 2-3 चीज़ें तो हैं जिसके ऊपर बात फिर लोग करते हैं कि जनाब जब आप इक़्तिदार में होते हैं तब आप कह रहे थे मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ही फैसले करता हूँ, फिर जब आप कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जब बाहर आता है तो कहता है जी मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, सारा इख्तियार तो उधर था। तो फिर लोग सवाल करते हैं कि जब फिर उस वक्त ऐसा था तो आप तब बोलते तो आपकी बात में वजन भी होता और लोग सैल्यूट करते कि भाई इन्होंने कुर्सी छोड़ी इस बात के ऊपर कि जी इख्तियार नहीं है तो फ़ायदा क्या है ऐसी कुर्सी का। तो आप समझते हैं कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने इख्तियार इसीलिए हासिल नहीं कर सके क्योंकि राइट टाइम पे कभी आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, ये बात नहीं है। आप समझती हैं कि इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होता है? आप कन्विंस हैं इस बात के ऊपर, इस दलील के ऊपर? ज़ाहिर नहीं होता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सियासतदान करना चाहते हैं वो नहीं होती। इस मुल्क की एक हालात हैं, उनमें एक ताकतवर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल है, वो पावरफुल इदारे हैं। वज़ीर आज़म का जो काम होता है वो अपनी फ़ौज को या अपने इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा डिफेंड करना रहता है। अब उस वक़्त अगर जब बात की जाए तो फिर काफ़ी कुछ हो जाता है। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि वो जिसने जो कोशिश की, पाँव फैलाने की कोशिश की, तो फिर उनके साथ क्या हुआ। लिहाजा ये इस मुल्क की एक तल्ख हक़ाइक़ है। हुकूमत भी इसीलिए तो नहीं गई, एक सेकंड हम ज़्यादा बात नहीं खान साहब की हुकूमत भी इसीलिए तो नहीं गई कि वो भी कोई पाँव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिर है जब उन्होंने जो मामलात वहाँ पे हुए हैं और जिसकी बाद में जो बात की जा रही है, अब मतलब ये कहना कि केपी और पंजाब के वज़ीर-ए-आला हमारी मर्जी के नहीं लगे, तो ये भी एक वजह थी, या फलां शख्स को जो है वो चेंज नहीं किया गया तो वो भी एक वजह थी, और भी बेशुमार वजूहात थी।
तो बाजवा साहब तो आहिस्ता आहिस्ता जो लगे हुए, मुझे लगता है सुबह एक और कॉलम आ जाएगा और सुबह कोई और आने नई वाला बातें उसका पार्ट 2 आने तो ये बातें जब वो करेंगे तो उसका जवाब तो आएगा। और फिर इसमें माइंड करने वाली बात तो है, वो तो फिर बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन बाजवा साहब अगर जुबानबंदी रखें अपनी और इस मामलात में ना पड़े तो वो बेहतर होगा सबके लिए। ठीक होगा। चले सबीना, छोटी सी बात देखिए, इख्तियार वो होता है जो इस्तेमाल कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में माजी में ये तजर्बा ठीक नहीं रहा कि जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हाथ से बाहर निकलने की कोशिश की उसको फिर भुगतना पड़ा। इसमें कोई राय नहीं है दूसरी जो फैसल चोई साहब ने कहा। लेकिन जब आप खुद IMF के मामला तय कर दिए हैं, आप आर्मी चीफ से कहें जाओ यार अल्लाह दा वास्ता जाओ, तुर्की को आपने नाराज कर दिया मनाना, जाओ अल्लाह दा वास्ता जाके बनाओ, सऊदीया को नाराज कर दिया, जाओ अल्लाह दा वास्ता जाके बनाओ। यानी आपने मामलात के लिए हर मामले में खारजा अमूर के मामलात हों, दाखिला के ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब आप ये डिपेंडेंस रखेंगे तो फिर उसके नताइज तो निकलेंगे। ये आपकी बात बिल्कुल बात है और इनको समझने की जरूरत है तमाम सियासतदानों को। बिल्कुल ऐसे कि अपना इख्तियार खुद भी आपको हासिल करना होगा। हम आपकी बात मानते हैं सर, आप थैंक यू सर साहब। थोड़ा सा लेकिन अब ये है ना मामला कि आज भी जो कुछ हो रहा है और बाद में ये लोग भी आके क्या यही कहेंगे कि हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, जो कर रहे थे वो कर रहे थे। मसलन आज राना सनाउल्लाह साहब ये ऐलान कर रहे थे कि जी शौकत तरीन साहब भी अब अरेस्ट होने वाले हैं। ये शौकत तरीन साहब भी अरेस्ट हो रहे हैं। सुने ये आपने तो बड़ी अजीब बात की है। 100% नहीं 1000% कहेंगे और ये तो ये कहेंगे तो फिर आके अभी क्यों ऑन कर रहे हैं? इसलिए ना सुन लें, इसीलिए मैं जो आपसे कह रहा हूँ इक़्तिदार की लस्ट, ये तो ये भी कहेंगे कि हमें धक्का जिस दिया गया, हम तो आना नहीं था चाहते, हमारा तो ये था, उस वक्त इमरान का किया दरा था, इमरान की चीज़ें की हुई हमें भुगतना पड़ी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी एक सियासी लीडर की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो क्रॉस दी बोर्ड कह रहा हूँ कि सियासी हमारा कौम का बसीयत पाकिस्तानी कौम अलमिया ये है कि हमें लीडर ऐसे मिले हैं कि जो इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए चाहे अवाम को जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े। सानू लेकिन मेरा सवाल और है ना, अब ये ठीक है, ये एक जनरल सा एक हमारा कमेंट होता है, हम हर उस पे, मेरा सवाल ये है कि शौकत तरीन साहब एक टेक्नोक्रेट आदमी है और बल्कि ये जो अब बाजवा साहब के कॉलम की फिर बार बार बात आ जाती है, उसमें नैब केसेस माफ करने की भी बात हुई है। तो अगर पकड़ना था, कोई करप्शन पे पकड़े, अब उन्हें किस पे, जो लीक्ड ऑडियो थी जिसमें वो पंजाब के वजीर खजाना से बात करके वो कह रहे हैं कि जी आप IMF को बताएं कि हम सैलाब की वजह से कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर सकते, तो ये वाली ऑडियो के ऊपर जो है उन्हें कर रहा है। अब इन्हें 6 महीने बाद याद आया है कि ये एक मुकदमा बन सकता है, लिहाजा ये बना दो। गुजारिश ये है, पंजाबी का एक है मामला, जिन्ना खादियां गाजरा टिड्डो ना दे पीर, यानी जो करता है उसको भुगतना पड़ेगा। आज अगर ये कहते हैं, मरियम नवाज साहबा ने आज भी बात की है ना कि झूठे पर्चे और झूठे मुकदमात और ये वो, तो कल अगर ये आज दूसरों के साथ करेंगे तो फिर कल दोबारा इनके साथ भी होगा। ये जब तक होश के नाखून नहीं लेंगे, जब तक ये तमाम जमातें, मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा, PTI हमेशा आके उनके बारे में कहते थे कि जी ये हुआ, अब मुस्लिम लीग नून आई, उन्होंने कहा जी PTI वालों ने किया, अब इन्होंने शुरू कर, यानी ये म्यूजिकल चेयर है कि जो आ गया जो बैठ जाए दूसरे को तुरना है। चौधरी साहब तैयारी कर लें, एक केस और आ रहा है, फिर अब आपका फिर लॉयर कोर्ट में नजर आते भी रहेंगे जमानतों के लिए। लेकिन आप समझते हैं कि शौकत तरीन साहब जो हैं वो बेचारे टेक्नोक्रेट से आदमी हैं और बाकी लोगों को तो चले आप पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उनको आप मुकदमात बना रहे हैं, लेकिन एक शौकत तरीन साहब के ऊपर इस किस्म का केस बगावत का लगाना या जी मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने का, इसकी क्या हैसियत होगी? पहले वाले मुकदमात की क्या हैसियत है? जो पहले मुकदमात बनाए हैं वो कौन से मेरिट पे हैं या उनमें कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर बात की जाए? ये एक सियासी इंतकाम है, सियासी टारगेट है, वो जो हुकूमत है वो टारगेट करना चाह रही है। शौकत तरीन साहब की भी, क्योंकि वो भी खामोश नहीं होते, वो बात कर देते हैं, तो जो बोलेगा उसको टांगेंगे। इसीलिए तो इमरान खान साहब ने कहा कि जेल भरो तहरीक कर लेते हैं, इनके शौक ही पूरे हो जाए। ये तो अपने जो इनका वेंडेटा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए और लगे हुए, किसी और का वेंडेटा भी यही सेटिस्फाई करने लगे हुए हैं। तो ये इमरान साहब ने ठीक कहा है कि कल फिर जब ये वक्त बदलता है तो फिर भुगतते भी तो है ना फिर ये सारे मामला। तो ये भी लग और बोगस एक किस्म का पर्चा है और ये बात है, और इसी तरह से ये भी बात होगी। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस है, दबाव डालने के लिए जो बोलेगा उसके ऊपर जो है ये मामलात होंगे।
ठीक, और वो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उनकी गिरफ्तारी भी अनकरीब ही है। कौन से वाले केस में करेंगे वैसे? जिस दिन करेंगे अच्छा समीना बात है कि रोज ही आप एक नया रटा रटाया पढ़ा पढ़ देते हैं, जाके कर रहे हैं, आपको किसने रोका? देखिए इमरान खान साहब तो खुद ये कई दफा कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको नहल के मैंने तो बैग भी तैयार अब देखें वो बैग तैयार रखें। देखें आज मैं एक प्रोग्राम में हामिद मीर साहब को सुन रहा था, हामिद मीर साहब जो है और मुजीबुर रहमान शामी साहब एक प्रोग्राम में थे, वहाँ भी ये मौजूद डिस्कस हो रहा था। गुजारिश ये है कि हामिद मीर साहब तो उसमें ये दावा कर रहे थे कि ये फैसला हो चुका है, जबकि शामी साहब का कहना था कि उन्हें ये तो नहीं पता फैसला हो चुका है, लेकिन क्राइन ये बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो बात ये है कि ये सिर्फ उन दोनों की राय नहीं है, तमाम जो तज्जियाकार हैं वो ये समझते हैं और ख़ुद इमरान खान सब समझते हैं कि वो उन गिरफ्तार भी होंगे और उनको नाअहल भी करार दिया जा सकता है, लेकिन जो करना है करें, अवाम का तो मसला हल करें। और बिजली आपने और वो सर्कुलेशन समरी के जरिए वो कर लिया, बिजली अब और महंगी होने जा रही है, आपने अवाम का कंज्यूमर जो निकालना है निकाल लें। ठीक हो गया, चले जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं। ईसीपी क्लास भी होने जा रहा है, क्या डेट आ जाएगी, और फिर ये भी कि जो बात हो रही है IMF के शराइत पूरी करने के हवाले से, तो जो IMF ने बचत इकदाम की बात की थी वो तो होते नजर नहीं आ रहे, अवाम पे जो बिजलियां गिराने की बात होते हैं वो बड़ी तेजी से हो जाते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। अहम इजलास है कल ECP का, इस पर क्या हो सकता है, थोड़ी इस पे बात कर ली। इमरान साहब, आपको लगता है कि ECP कल तारीख दे देगा इलेक्शन के लिए? समीना देखें, बात यह है कि मुझे लगता है कि फ़िलहाल हुकूमत ये नहीं चाहती कि दोनों सूबों में इलेक्शन हों, KP में या पंजाब में। देखिए ये बातें तो हम ज़रूर करेंगे, सारी करते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं, लेकिन इन सारे मामलात में दो चीज़ें हैं जो मैं जल्दी से डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन तमाम तलखी के माहौल में देखें, लाहौर में पिछले 3 दिनों में जुमा, हफ्ता, इतवार 10, 11, 12 को 2 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की है और बिला मुबालगा लाखों लोगों ने शिरकत किया है। एक पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हुआ है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने अलहमरा में ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है जिसमें मुल्क की तमाम बड़ी अदबी शख्सियात हो, फनून लतीफ़ा से उनका ताल्लुक बड़ी है ज़रूरी, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा जो काम पंजाब फूड अथॉरिटी ने किया, देखिए एक्सपो में उन्होंने जो 3 दिन का अपना किया है एग्जीबिशन, आप उसको के फूड फेस्टिवल के कमाल करके उन्होंने रख दिया। उसमें सिर्फ ये नहीं कि स्टॉल लगे थे, लोग आए वहाँ के 10 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं 3 दिन में वहाँ पे। हाँ जी, और इफ्तिताह वज़ीर आला जो हैं उन्होंने किया था, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, और आज गवर्नर वहाँ पे थे बलीगुर रहमान, और वहाँ पे उन्होंने लोगों को हाइजेनिक जो है फूड उसके हवाले से यानी पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी। और मुदस्सर रियाज मलिक जो हैं DG फूड, उन्होंने ये ज़बरदस्त काम किया और मैं कहता हूँ कि तमाम सूबों को उनकी तकलीद करनी चाहिए और हुकूमत जो है उसको चाहिए कि ऐसे काबिल लोगों से मज़ीद काम लें। चलिए जी, ये फूड फेस्टिवल भी हो गए, लिटरेरी फेस्टिवल भी हो गए, PSL का भी आगाज होने जा रहा है। क्या चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन अब कल आके ये अनाउंस करेगा कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो लिहाजा सारा कुछ हो सकता है इन सूबों में सिवाय इलेक्शन के, क्योंकि जी हालात ठीक नहीं है। 10 लाख लोग आ सकते हैं फूड फेस्टिवल में लेकिन वोट डालने नहीं आ सकते, तो कल डेट अनाउंस हो जाएगी या नहीं? वो कहते हैं पंजाबी में कि नीयत बदनीति हो तो बहाने हज़ार होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने अदालत के रूबरू ये बयान दिया कि अगर आप देंगे डेट तो हम इलेक्शन करा देंगे। और उसके बाद जो अभी जिक्र किया इमरान याकूब खान साहब ने, कहाँ पे ऐसे हालात हैं कि आप घर से निकल के पोलिंग के लिए वोट डालने नहीं जा सकते। और अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो माज़रत के साथ आप एटमी ताकत हैं। अगर आपके पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं हैं, आप पाकिस्तान के दुश्मनों को दावत दे रहे हैं ये बयान दे के, हुकूमत ये बयान दे रही है कि वो इसको उस फोरम पे ले जाएं जहाँ से पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हों। आप कभी मतलब आप 85 वज़ीर रख लेते हैं, उनके लल्ले तलल्लों के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास इलेक्शन कराने के लिए एक छोटी सी अमाउंट नहीं है।
ये बात कहना या ये बात इसको कौन मानेगा? अच्छा कौन बेशऊर आदमी मानेगा? चौधरी साहब, या तो पाकिस्तान में, चौधरी साहब आपके पाकिस्तान में, चौधरी साहब आपके दोस्त भी हैं, एक सेकंड सिर्फ, चौधरी साहब आपके दोस्त भी हैं, आजम नज़ीर तारर साहब, वफाकी वज़ीर कानून, इन्होंने एक इंदिया भी दिया, इशारा भी दिया कि सिक्योरिटी नाकिस हो, सूरत हाल मुकसिद हो या इक़्तिसादी मुश्किलात हों, तो जो कानून है और आइन है वो निगरान हुकूमतें जो हैं उनकी मुद्दत में तोसी की इजाज़त देता है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये भी असल में उसी ग्राउंड की हमवारी के लिए किया जा रहा है? आजम नज़ीर तारड़ साहब की किसी इस किस्म की गुफ्तगू पे तजिया करना वो भी टाइम का ज़िया है। अगर वो इस किस्म की बातों पे पहुंच ही गए, इस नहज पे पहुंच गए हैं कि किसी को खुश करने के लिए ना वो आइन, ना कानून, ना वो अपने हलफ किसी की पासदारी की नहीं करना चाह रहे, चले हम टाइम वेस्ट नहीं करते चौधरी साहब, मेरा सवाल ले लें किसी भी वजह से। कल फिर होगा तो क्या? उनके बारे में क्या बात की जाए? ठीक है ना करें, उनके बारे में क्या बात की और ठीक हो गया चौधरी साहब। ये मेरी तो बात वज़ीर कानून जिसने ओथ उठाया है कि पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, पाकिस्तान के कानून के ऊपर अमल दरामद करेगा, उसकी तरफ से ये गुफ्तगू जो है बदनीति का इजहार है। ये हुकूमत की जो एक ज़ियाउल हक फार्मूला है, मिलॉर्ड मैंने मान लिया आपके आर्गुमेंट्स, मुझे माफ कर दें, को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक हो गया वो मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ एक लीगल क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, अगर कल भी डेट अनाउंस नहीं होती तो क्या होगा? सदर डेट अनाउंस करेंगे, गवर्नर डेट अनाउंस करेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है वो कल डेट अनाउंस करेगा। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एग्रीड पार्टी भी नहीं है, अगर इलेक्शन कमीशन जाती है किसी अपील में तो शायद उनको अदालत से रिलीफ मिलने के चांसेस भी बहुत ही कम है। और इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो डेट अनाउंस नहीं करेगा तो फिर कंटेम्प्ट की और दूसरी कार्रवाइयाँ जो हैं वो पीटीआई जो है इनिशिएट करने में वो बिल्कुल देर नहीं लगाएगी। तो फिर अदालत के सामने, और किसी भी अदालत के सामने जो है वो इलेक्शन कमीशन को बड़ी ठोस वजूहात देनी पड़ेंगी जो कि नहीं है, जो कि मौजूद नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा खतरनाक ट्वीट किया है, वैसे बोलने की अपील करना चाहते हैं तो फिर किसी को। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन नहीं कराएगा क्योंकि ये बेसिकली मुंशियों पर मुश्तमिल है और इलेक्शन नहीं होंगे और आइन के साथ ये खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। तो ये एक दफ़ा फिर उन्होंने वैसे मुंशी कह दिया है तो अल्लाह ही खैर करे लेकिन उनको उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में जो किरदार रहा है इदारों का, उसके बाद पाकिस्तान में आइन की जो बात है, कानून की जो बात है, उस पर लोगों को एतबार नहीं है। यह अफसोसनाक बात है, ये बहुत ही दगरगू हालात हैं। ऐसे हालात पे मातम होना चाहिए। अच्छा, ऐसे हालात पे जो है अपने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे हालात पे शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन आपको यकीन नहीं, आपकी अदालतें एक फैसला देती हैं, हमें यकीन नहीं। मतलब इस हद तक जो है वो बदएतमादी की फिजा है इस मुल्क में, इस हद तक इस मुल्क में बेतबारी हो चुकी है, मायूसी हो चुकी है। जी चौधरी, मुझे लग रहा है कि चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन शायद डेट दे दे और उसके बाद हुकूमत जो है वो उसमें कोई अदालत में जाए या अपील में जाए या क्या करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि खुद एक पार्टी बने। और वैसे भी जैसे हमने पहले भी देखा था बल्दियाती इंतखाब में भी हम वो होती डेट्स अनाउंस हो जाती हैं, बल्कि चीजें प्रोसेस भी होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर आगे वक्त पे जाके कोई भी फैसला हो सकता है। बहरहाल जनाब, ये अभी जो खेल है रस्साकशी जारी नजर आ रही है। फिलहाल देखते हैं कि क्या फैसला होता है इस सिलसिले में। आज के प्रोग्राम को यहीं पे समेटते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।